मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निका और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था रेशियो के बारे में, है ना। इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग उसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं रेशियो को। तो हम लोग देखने वाले हैं इसका कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है, इसका एक टाइप कंटिन्यूड रेशियो हम लोग बात करने वाले हैं जिसकी, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिलित अनुपात। कंटिन्यूड रेशियो का मतलब होता है दो रेशियोज को कंटिन्यूएशन में लाना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, एक रेशियो फॉर एग्जांपल देखिए, एक रेशियो आपके पास दिया है 2:3 एंड अनदर वन इज 3:4। ठीक है, और आपको पूछा गया है इनका कंटिन्यूएशन रेशियो या फिर सम्मिलित अनुपात। तो आप लोग क्या लिखेंगे, देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ये एंडिंग इसका फर्स्ट रेशियो का एंड सेकंड का स्टार्टिंग। कोई भी चीज हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक के एंडिंग्स को दूसरे के स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी फंडा है कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिख दूँ तो 2/3 और इसको 3/4। ठीक है, तो देखो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, सेम है तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2:3:4। ठीक है, इन केस अगर ये दोनों रेशियो, इसका एंडिंग फर्स्ट रेशियो का एंडिंग यानी सेकेंड क्वांटिटी एंड सेकेंड रेशियो का फर्स्ट क्वांटिटी, इन दोनों अगर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली रेशियो को कंटिन्यूएशन में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये होगा इसका कंटिन्यूड रेशियो। क्लियर। अगर अब बात ये आती है कि अगर ये दोनों सेम ना हो तो इस केस में देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये दोनों सेम थे तो डायरेक्टली हमने क्या किया, इसका एंडिंग एंड इसका स्टार्टिंग हमने ज्वाइन कर दिया, यानी कि ये एक टर्म हो गया और ये पूरा हो गया कंटिन्यूएशन में। इन केस आपके पास दो रेशियो है, अगर 2:3 और दूसरा है 4:5। ठीक है, अब आपको इनको कंटिन्यू करना है तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमको चेक करना है, फर्स्ट थिंग इज कि फर्स्ट रेशियो की सेकेंड क्वांटिटी सेकेंड रेशियो के फर्स्ट क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एंडिंग इसके स्टार्टिंग से ही ज्वाइन होगा और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और मैंने क्या केस बताया था कि इन दोनों को इक्वल होना जरूरी है तभी ये कंटिन्यूएशन में आ सकते हैं। क्लियर। तो एक सिचुएशन ये यहाँ पे कि ये दोनों सेम नहीं है तो हमको इनको सेम बनाना पड़ेगा। किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 and 4 क्या होता है, एलसीएम ऑफ 3 and 4 12 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम अगर हम लोग लें तो 12 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है। अब देखो 12 बनाना है तो हम लोग को 3 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 4 3 4 जा क्योंकि 12 होता है, 3 चौक 12 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग को यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 जा क्योंकि 4 3 12 होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग सिर्फ इसको नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हम लोग अपने मन से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, रेशियो में चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो में चेंजेस जो होगा वो एक्चुअल चेंज नहीं होगा, उनकी वैल्यूज को वो नहीं बदलेगा, वो सिर्फ इसको बदलेगा, उनको जो शो हो रहा है, वो जो दिख रहा है उसका रूप बदलेगा। ठीक है, तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग नीचे किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तो हम लोग को ये चीज रिक्वायर्ड है कि हमको वो चीज ऊपर भी करनी होगी ताकि इसका बैलेंस ना बिगड़े। ठीक है, इस रेशियो का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, हमको ये चीज भी इक्वल चाहिए दोनों। ठीक है, ये भी 12 चाहिए, देखो ये भी 12 चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है देखो कि हम लोग यहाँ पे बस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 2/12 हो जाएगा और 2/12 क्या बना देगा, 2 6 मतलब 1/6 जो कि रेशियो को पूरा बिगाड़ देगा, रेशियो का पूरा बैलेंस बिगाड़ देगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो चीज हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में वही चीज हम लोग न्यूमरेटर में भी करेंगे। सेम थिंग यहाँ पे भी 4 3 12, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 नीचे भी करना जरूरी है। ठीक है, ताकि ये और अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे, इसमें कोई बैलेंस गड़बड़ ना हो। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 8/12 और ये हो जाएगा 12/15। क्लियर। अब बोल सकते हैं हम लोग इसकी एंडिंग और इसकी स्टार्टिंग मींस सेकेंड क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट रेशियो and first quantity of second
8:12:15। क्लियर? इस तरीके से हम लोग अनुपात को कंटिन्यूएशन में ला सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सम्मिलित अनुपात बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो। ये जो मैंने बताया है कंटिन्यू रेशियो, इसको मैं एक और तरीके से बताऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये A:B है और ये B:C है ना। हमको चाहिए क्या, A:B:C, मतलब कंटिन्यूड रेशियो चाहिए हम लोग को। तो क्या करेंगे, एक तरीका और है इसका, जो ट्रिक है इसकी, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। सबसे पहले इन तीनों को कंटिन्यूएशन में लिख लो, A:B:C। ठीक है, हम लोग को चाहिए A:B:C। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रेशियो पहले लिख लेंगे, फर्स्ट लाइन में अपन फर्स्ट रेशियो लिख लेंगे, सेकंड लाइन में सेकंड रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, ओवरलैप नहीं करेंगे, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट रेशियो लिख लेंगे 2:3 एंड सेकंड लाइन में जस्ट उसके नीचे B:C, B के नीचे क्या लिखेंगे 4, क्योंकि B की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है और C के जगह पे है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 2:3 और ये स्पेस खाली है। सिमिलरली यहाँ पे 4:5 और इसके पहले वाली स्पेस खाली है। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, ये जो यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू रहती है ना, ये एक्सटेंड होके यहाँ पे लिखते हैं और इसको इस तरफ एक्सटेंड करके यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, जो जस्ट उसके पहले वैल्यू या बाद में वैल्यू है उसी वैल्यू को लिखना है, इसको नहीं लिखना है हम लोग को। किसको लिखना है, जो जस्ट पहले है, जैसे ये 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो इसको कर दिए। इसके बाद ये यहाँ पे दो वैल्यूज जो है A के नीचे इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 2 8 रेशियो 3 4 12 रेशियो 5 3 15। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस मेथड से भी आसानी से निकाल सकते हैं कंटिन्यूड रेशियो। देखो आंसर दोनों केस में सेम आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? वही चीज है, 2 × 4 यहाँ पे भी हो रहा है, 3 × 4 यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, वही चीज हो रही है, बस ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है और इसको आप लोग तभी यूज करेंगे जब इस सीक्वेंस में जैसे कि A:B एंड B:C गिवन हो और आप लोग से इसी सीक्वेंस में पूछे A:B:C। ठीक है, लिख लो, ये नोट कर लो कभी as given and we have to find A:B:C। इसी सीक्वेंस में पूछे तभी करेंगे आप लोग ये चीज। ठीक है, जैसे A:B दिया है, B:C दिया है और इसी सीक्वेंस में पूछ रहा है A:B:C फाइंड आउट करना है, तभी आप लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अदरवाइज ये मेथड हर जगह काम आ सकता है। ठीक है, नोट कर लेंगे ये भी मेथड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है तथा पहली से तीसरी का अनुपात 1:4 है। ये मैं बॉक्स बना देती हूँ जो गिवन है। पहली से तीसरी का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या क्या दिया है, तीनों संख्याओं का योग दे दिया है, दूसरी से तीसरी का अनुपात दे दिया है और पहली से तीसरी का दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। माना संख्या हम लोग को याद करनी है दूसरी, तो पहले हम लोग तीनों संख्या को कुछ नोटेशन दे देते हैं। 3 संख्याएं, माना 3 संख्याएं क्या होंगी, A, B एंड C है। ठीक है, हम लोग ये मान रहे हैं कि ये संख्याएं A, B, C है। अब हम लोग इसका रेशियो लिखेंगे, कैसे देखना, गिवन क्या है हम लोग को A + B + C = 116 है, तीनों संख्याओं का ये योग यही दिया है। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख देंगे 3 संख्याएं अगर A, B, C हैं तो उनका योग क्या होगा, जो दिया है वो हम लोग लिख लेंगे A + B + C = 116। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं
अनुपात C बोलूँ या B/C बोलूँ मैं, ठीक है। अनुपात को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। B/C क्या हो जाएगा 9:16, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में हम लोग, ठीक है। और क्या गिवन है हम लोग को, पहली से तीसरी का अनुपात, पहली संख्या यानी कि A और तीसरी का मतलब C, ठीक है। ये क्या गिवन है हम लोग को 1:4 या 1/4, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, तीनों संख्याएं में से दूसरी संख्या हम लोग को निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को रिक्वायर्ड क्या होगा, हम लोग इसको कंटिन्यूट में ले आए, बेटर होगा। कंटिन्यूट हो जाएगा तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूट रेशियो बना लें इसका। तो कंटिन्यूएशन के लिए देखो, जो चीज से ये एंड होना चाहिए वही चीज से यहाँ स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये B/C है, ठीक है। क्या है, सेकेंड और थर्ड, दूसरी और तीसरी, यहाँ पे पहली और तीसरी है। तो सबसे पहले तो इसको उल्टा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C की क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो C/A हो जाएगा ये इज इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा 4/1। सबसे पहले हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम लोग डायरेक्टली C और A को मिक्सअप कर दें तो वैल्यूज गड़बड़ा जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये थर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, C/A लिख लेंगे, उल्टा कर लेंगे इसको, तो ये 4/1 हो गया। अब चेक करो इसकी एंडिंग, मतलब कि सेकेंड क्वांटिटी इस रेशियो का, इस रेशियो के सेकेंड क्वांटिटी के बराबर है क्या, नहीं है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो हमको इसको भी 16 कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें 4 का ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। मैं पहले ये कंसेप्ट बता चुकी हूँ कि ऊपर और नीचे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि बैलेंस ना बिगड़े रेशियो का, ठीक है। तो ये कर देंगे 4 4 16 और ये हो जाएगा 4 1 4, क्लियर, C/A, ठीक है। अब कंटिन्यूएशन में हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर B/C इज इक्वल टू 9/16 है, C/A इज इक्वल टू 16/4 है, देख लो इसकी एंडिंग सेकेंड क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ सेकेंड रेशियो, ठीक है। जो ज्वाइन यहाँ से हम लोगों को करना है, तो ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं A:2 B:2 C क्या हो जाएगा 9:16:4, ठीक है। ये आ गया A:2B:2C हम लोग को मिल गया फर्स्ट, सॉरी ये है ना B C और A, B C A, ठीक है। जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में लिखना है। हम लोग कहाँ से लर्न कर रहे हैं, इसको फर्स्ट क्वांटिटी निकाल लिए, जो कॉमन क्वांटिटी थी, है ना, उससे हम लोग ज्वाइन करते हैं इसको। तो B:C:A, ठीक है। ये B:C:A का रेशियो है, इसको मैं अरेंज कर दूं, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो जहाँ पे A के नीचे 4 लिखा था तो ये 4 पहले आ जाएगा, B के नीचे 9 है, B की वैल्यू 9 आ जाएगा, और C की वैल्यू यहाँ पे है 16, तो ये रहेगी 16, ठीक है। इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर हम लोग यहाँ से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग पास, तीनों वैल्यूज क्या हो गई, 9x 16x और 4x, तीनों का सम क्या दिया है 116, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट कर दूं अगर A + B + C, देखो ये क्या हो जाएगा 4 9 16। कल मैं शॉर्टकट के बारे में इस बारे में मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 4 13 और 16 दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 29। तीनों का समेशन क्या है, या फिर माना A = 4x, B = 9x और C = 16x। x लेकर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर तीनों को नॉर्मली इक्विवेलेंसी के साथ भी बना सकते हो, जो मैंने बताया था, तीनों को सम करके इज इक्विवेलेंट टू 116। देन सेकेंड क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो इससे बता दूं मैं, यहाँ पे मैं पुट करूँ, अगर इक्वेशन 1 ले लूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 A की जगह में 4x रख दूं, B की जगह में 9x रख दूं, C की जगह में 16x रख दूं, तो ये किसके बराबर है 116 के बराबर, ये दिया था क्वेश्चन में। अब ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 4 13 और 16 29, x = 116, x की वैल्यू आ जाएगी 116 डिवाइडेड बाय 29, जो कि आ जाएगा कितना 29 से डिवाइड करेंगे हम लोग 4 टाइम्स, ठीक है।
4 बाई डी डिवाइड होगा तो 116 आएगा, ठीक है। x कॉमन फैक्टर की, तो सेकेंड क्वांटिटी चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए। दूसरी संख्या कौन है? b है। b इज इक्वल टू 9x, ये देखो 9x, तो 9 इंटू 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा 36। अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 36, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तीन संख्याओं a, b और c का योग 98 है। यदि a बाय b इज इक्वल टू 2/3 हो, है ना, और b बाय c इज इक्वल टू 5/8 हो, तो a, b व c का मान क्या होगा? इट मीन्स आपको तीनों संख्याएं यहाँ पे निकालनी है। गिवन क्या है? तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का सम, ठीक है। और a is to b दिया है, b is to c दिया है। पहले तो लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। a plus b plus c is equal to 98 गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है? a by b, a is to b बोल दिया, a by b is equal to 2/3 and b by c is equal to 5/8, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे जिस सीक्वेंस में ये दिया है उसी सीक्वेंस में ये भी दिया है, ठीक है। या तो चाहे तो हम लोग इसको इक्वल कर लें, 3 और 5 अलग अलग दिया हुआ है। अगर सेम दिया रहता तो हम लोग डायरेक्टली इसको ज्वाइन करके लिख दिए होते, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 दे दिया है, यहाँ पे 5 दे दिया है। तो एक ऑप्शन ये है कि हम लोग यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि मेरे को नीचे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यहाँ पे 3 है एंड इसका यहाँ पे 5 है। मेरे को कंटिन्यूड रेशियो चाहिए, a is to b is to c, तभी मैं कॉमन फैक्टर निकाल सकती हूँ ये वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरे को ये दोनों रेशियो को यूज करना है। देन ये दोनों रेशियो को यूज करके मेरे को एक कंटिन्यूड रेशियो फॉर्म करना है। देन उसको यहाँ पे पुट करके कॉमन फैक्टर निकालना है, उससे मेरे को संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे? एक ऑप्शन ये किया, 3 और 5 का क्या निकाल लें? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालेंगे, 3 और 5 दोनों डिफरेंट है, तो 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 15 आएगा। इट मींस आपको यहाँ पे भी 15 चाहिए, यहाँ पे भी 15 चाहिए। तो क्या करेंगे? 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5 में 3 का। बट क्या करते हैं? अगर नीचे कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर भी करना है, ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? रेशियो का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, एक्चुअल रेशियो यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो हम लोग नीचे चेंज कर रहे हैं वही चेंजेस ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग a is to b is equal to क्या है? 10/15 और b is to c क्या है? 15/8 is 24। क्लियर? अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a is to b is to c is equal to क्या हो जाएगा? 10 is to 15 is to 24। क्लियरली हम लोग इसको सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं 10:15:24, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोग को। अब हम लोग टोटल देखो, अगर संख्याएं 10x, 15x और 24x होंगी तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं। क्या? इन तीनों का सम 10, 15 एंड 24 इक्विवेलेंस जो मैं बता चुकी हूँ पहले भी, इज इक्विवेलेंट टू 98, ठीक है। a प्लस b प्लस c यही है। अगर मैं x ना लूँ इस केस में मैं इक्विवेलेंस का के बेस से ये क्वेश्चन को बना सकती हूँ। ये क्या हो जाएगा? 5 4 9 2 3 4 49 इज इक्विवेलेंट टू 98। देन हम लोग को क्या चाहिए? a b c तीनों चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्विवेलेंट टू 98/49, जो कि क्या आ जाएगा? 49 2 98 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब एक भाग जो है 2 के बराबर है, तो वैसे ही हम लोग को क्या बताना है? 10 भाग, 15 भाग और 24 भाग। मतलब कि a बराबर हो जाएगा 10 इंटू 2 20, b बराबर हो जाएगा 15 इंटू 2 30 और c बराबर हो जाएगा 24 इंटू
दिया हुआ था 98। ठीक है, क्लियर है, ये नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंट्स, यानी कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सिक्कों पे आधारित प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में रखे गए हैं, जिनका समस्त मूल्य 206 रुपए है। तब विभिन्न सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। ठीक है, किस अनुपात में है, 5:9:4 के अनुपात में है। ठीक है, जिनका समस्त मूल्य 206 रुपए, मतलब वो जिस बैग में वो जितने भी सिक्के रखे हुए हैं वो सब मिलाकर क्या हो रहे हैं, 206 रुपए है टोटल। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, विभिन्न सिक्कों की संख्या बताइए। यानी कि हमको बताना है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उसमें, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो उनका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको x के फॉर्म में लिखूं तो 50 पैसों की संख्या क्या हो जाएगी, 5x, 25 पैसों की संख्या 9x एंड 10 पैसों की संख्या 10 पैसे की संख्या 4x हो जाएगी, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर होगा जो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया होगा। क्लियर, तो 5x, 9x और 4x ये हो गए सिक्कों की संख्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास 50 पैसे के 10 सिक्के, ठीक है, अगर मेरे पास 50 पैसे के 10 सिक्के यानी कि मेरे पास कितने रुपए हैं, मैं इन दोनों को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी 50 इंटू 10। 50 का मतलब क्या होता है, 50 पैसे यानी हाफ रुपीज होते हैं, है ना, यानी कि मैं 10 पे इंटू हाफ कर दूं या इंटू 50 कर दूं तो पैसे में आ जाएगा, इंटू हाफ कर दूं तो रुपीज में आ जाएगा। 50 पैसे को मैं रुपीज में हाफ रुपीज लिख सकती हूँ। ठीक है, और वैसे ही मैं 25 पैसे को रुपीज में क्या लिख सकती हूँ, 1/4 रुपीज लिख सकती हूँ, 1/4। ठीक है, क्योंकि हम लोग रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। फिर जब भी हम लोग को पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग उसको किसमें, उससे डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं सिंपली। यहाँ पे हम लोग को उसकी वैल्यू गिवन है और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो गिवन है। ठीक है, तो रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, रुपीज निकालेंगे, देन इज इक्वल टू 206 करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। ठीक है, माना 50 पैसे की संख्या क्या हो जाएगी, 5x। ठीक है, संख्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी रुपीज नहीं बता रही, ये कितना सिक्का है वो है 5x। ठीक है, और वैसे ही इसकी 25 पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी, 9x, और 10 पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x। ठीक है, अगर मैं बोलूं 50 पैसे की संख्या 5x है तो कितने रुपए होंगे कुल, 5x गुणित 50। जैसे 50 पैसे के 10 सिक्के मेरे पास हैं तो 50 गुणित 10 करूंगी मैं, कितना आएगा, 500 पैसे। 500 पैसे मतलब क्या होता है, 5 रुपए, 1 रुपए का 100 पैसा। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगी रुपीज में। ठीक है, तो 5x इंटू रुपीज में कन्वर्ट करूंगी, 50 पैसा यानी कि 50/100 रुपीज प्लस 9x इंटू 25 पैसे का 9x सिक्का। ठीक है, तो 25/100, क्योंकि हम लोग के पास ये जो टोटल वैल्यू है ना ये रुपीज में गिवन है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब में इसको डिवाइडेड बाय 100 यानी रुपीज में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। चाहे तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 20,600 बन जाएगा। अगर इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हो तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, प्लस क्या हो जाएगा, 4x इंटू 10
4x सिक्के हैं तो 10/100, ठीक है। यही चीज हम लोग की बराबर हो जाएगी 206 रुपए के, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू 206, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा क्या 5x इंटू हाफ, या फिर हम लोग इसका एलसीएम लेके अपॉन में 100 कर लें, या बेटर होगा इसको 1/2 लिख लें प्लस 9x प्लस इंटू 1/4 प्लस 4x इंटू 1/10 इज इक्वल टू 206। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, सॉरी यहाँ पे x लिखना मैं भूल गई, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, ठीक है। पहले दो नंबर्स को सॉल्व कर लो, देन जो आएगा सम उसको तीसरे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5x/2 प्लस 9x अपॉन 4, है ना, प्लस, तो यहाँ पे एक आंसर और हो सकता है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, बाकी जगह तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 5 से नहीं हो पाएगा, या फिर अगर चाहे तो डेसिमल में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करके वापस हम लोग को इधर ले जाना है, या फिर हम लोग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 2x/5 इज इक्वल टू 206, ये 2 5 है एंड 2 4 में कैंसिल आउट हुआ था। पहले इन दोनों को सम कर लेते, 4 और 2 का एलसीएम 4 2 8 एंड 4 5 20x प्लस 9 2 18x प्लस 2x/5 is equal to 206, 38x upon 8 plus 2x/5 is equal to 206। इन दोनों का करेंगे एलसीएम, हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, 4 5 3 ज़ा 15 4 190 प्लस 8 2 ज़ा 16 is equal to 206, है ना। ये क्या है x में है, ठीक है, 190x प्लस 16x, तो ये क्या हो जाएगा 206x हो जाएगा, सम होने के बाद अपॉन 40 इज इक्वल टू 206। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 206 इंटू 40 अपॉन 206। हम लोग ये जो भी नंबर्स थे उनको इक्वल के उस साइड भेज दिए, जो 206 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में चला गया, एंड 40 डिवीजन में था तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, ठीक है। ये कट गया, x की वैल्यू आ गई क्या 40, तो सिक्कों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं 5x यानी कि 5 4 ज़ा 20 200, 5x यानी कि 5 इंटू 40 200, 9x 9 इंटू 40 360 एंड 4x 4 इंटू 40 160, ठीक है। तो ये कॉइन्स की संख्याएं होंगी, यानी कि 50 पैसों की संख्याएं 200, 25 पैसों की संख्याएं 360 और 10 पैसों की संख्याएं 160। ये सिक्कों की संख्याएं हैं जो हम लोग रेशियो से निकालें। हम लोग के पास टोटल वैल्यू गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, इनका कॉमन फैक्टर निकाल लिया, देन उससे हम लोग यहाँ पे उसकी नंबर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5/3 के अनुपात में थे। शीला के पास यदि 400 रुपए थे, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, 400 रुपए थे तथा शीला के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5/3 के अनुपात में थे, ठीक है, 5/3 के अनुपात में थे, ठीक है। तो शीला के पास 400 रुपए थे तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे, ठीक है। हम लोग ये बताना शिल्पा के पास सिक्कों की संख्या बताना है, ठीक है, कितने सिक्के थे, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे क्या गिवन है, अनुपात दिया हुआ है, इनके पास कुछ रुपयों का अनुपात दिया है, तो मान लेते हैं माना शीला के पास 5x रुपीज और शिल्पा के पास 3x रुपीज, ठीक है। या फिर डायरेक्टली 5 जो शीला के पास कितने रुपए 400 रुपए, तो 5 से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर निकल जाएगा,
बराबर, शीला के पास 5x रुपए है और ये अमाउंट में गिवन है 400 रुपए, तो लिख लेंगे क्वेश्चन में जो गिवन है 5x बराबर 400, x बराबर 400 बटे 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 8 सा 40, 80 आ गया कॉमन फैक्टर। तो शिल्पा के पास कितने रुपए हो जाएंगे, शिल्पा के पास 3x यानी कि 3 इंटू 80 240 रुपीज, ठीक है। शिल्पा के पास जितने अमाउंट है वो तो मिल गए, बट हमको बताना क्या है शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। ये कैसे पता चलेगा, इसमें क्लियर लिख दिया है कि शिल्पा के पास 5 रुपए के ही सिक्के थे, उसके अलावा और किसी के सिक्के नहीं थे। मतलब जितना भी रुपए इसके पास हो रहा है वो 5 रुपए मिलाकर ही 240 रुपए हो रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे शिल्पा के पास सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा 240 को डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। क्योंकि इसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं और टोटल मिलाकर 240 होता है, मतलब 5 जितने भी मान लो तो उसको उन सबको मिला के 240 होता है। तो हमको सिक्के काउंट करने हैं, तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 5 4 सा 20, 5 8 सा 40, ठीक है। इट मींस शिल्पा के पास कितने सिक्के थे 48। आप 48 इंटू 5 करोगे तो आपको वापस से 240 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो 48 सिक्के थे उसके 5 रुपए के, क्लियर, नोट कर लेंगे। और खर्च का अनुपात दिया है उनका 5:3, और बोला जा रहा है कि यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो एक ही आय क्या होगी, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होता है। देखो इनकम या तो नोट करके लिख लेंगे एक जगह पे, इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, आय बराबर होता है व्यय या फिर खर्च बोल लें, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में खर्च प्लस बचत, ठीक है। जो हम लोग कमा रहे हैं उसी में से खर्च करेंगे, उसी में से बचत करेंगे, इसलिए खर्च और बचत को मिलाए तो क्या बनता है आय, ठीक है। पूरा क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड रहेगा इसका। जैसे कि ए और बी की आय का रेशियो दे दिया 3 और 2, तो मान सकते हैं हम लोग क्या ए की इनकम मान लो क्या 3x, बी की इनकम मान लो 2x रुपीज में ना, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर मैं इनकम में से बचत को माइनस कर दूं, देखो ये बचत इक्वल के साइड जाएगा तो नेगेटिव होगा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। इनकम में से मैं बचत को हटा दूं तो बचेगा क्या खर्च ही बचेगा। तो वैसे ही करेंगे हम लोग, कितना बचत कर रहे हैं दोनों 200 रुपए, 200 रुपए ए भी कर रहा है, 200 रुपए बी भी कर रहा है, ठीक है। तो 3x माइनस 200 ये हो जाएगा, और अपॉन में मैं डायरेक्ट रेशियो निकाल रही हूँ उनके खर्च का, क्योंकि खर्च का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए तो पहले लिख लो ऐसा, ये दोनों का आय हो गया, खर्च लिख लेते हैं, ए का खर्च क्या हो जाएगा 3x माइनस 200 यानी कि आय माइनस बचत कर दिए हम लोग, तो क्या निकला खर्च, देख लो फॉर्मूला, ठीक है। और बी का खर्च क्या हो जाएगा 2x माइनस 200। अब इनका अनुपात खर्च का
का अनुपात क्या दिया 5:3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। खर्च का अनुपात देखिए तो जब 3x माइनस 200 अपॉन 2x माइनस 200 इज इक्वल टू 5/3, कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो खर्च का जो रेशियो दिया हुआ है हमने यहाँ से खर्च निकालकर उसको रेशियो में पुट करके उसको रेशियो उसका जो रेशियो गिवन है उसके बराबर कर लिए। क्या कर लेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 3 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा, तो 3 इंटू 3x माइनस 200 इज इक्वल टू 5 इंटू 2x माइनस 200, ठीक है। तो जगह 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 600 इज इक्वल टू 5 2 जा 10x माइनस 5 2 जा 10, यानी कि 1000 हो जाएगा, ठीक है। x वाले टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, नंबर्स एक साइड कर लेते हैं, 1000 इस साइड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आपके ऐड हो जाएगा, तो 1000 माइनस 600, 9x उस साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10x माइनस 9x यानी कि हो जाएगा 400 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 बार x माइनस 9 बार x, मतलब कि 10 टाइम्स x माइनस 9 टाइम्स x क्या हो जाएगा 1 टाइम x बचेगा, यानी कि सिर्फ x लिख सकते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया 400, ठीक है। x क्या आ गया 400 आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या a की i क्या है 3x है, तो a की i हो जाएगी 3x यानी कि 3 इंटू 400 इट मीन्स 1200 रुपए, क्लियर। इसी तरीके से अगर b की i भी पूछा होता तो 2x है ना, b की i क्या है ये फर्स्ट वाला रेशियो 2x, तो 2 इंटू 400 का हो जाता 800 रुपीज, क्लियर। इस तरीके से हम लोग i निकाल सकते हैं, नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका इनकम एक्सपेंडिचर का। ए और बी की आय का योग 33,000 रुपए है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आय बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है ए और बी की आय का योग, मतलब कि इन दोनों की टोटल इनकम, मतलब ए की इनकम प्लस बी की इनकम, ठीक है। अब बोल रहा है ए अपनी इनकम अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आय बताइए, ठीक है। तो हमको क्या बताना है बी की आय बताना है। सबसे पहली चीज तो ए की आय मान लो, ए की आय हम मान लेते हैं x रुपए, बी की आय मान लेते हैं y रुपए, ठीक है। तो गिवन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 33,000, ये गिवन है, ठीक है। और a अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब वो कितना बचाता होगा 40% वो बचाता होगा, ठीक है। उसकी इनकम उसके लिए 100% है, उसमें से वो 60% क्या करता है खर्च करता है, इसका मतलब 40 जो बचा है वो बचत करता है, ठीक है। और वैसे ही बी जो है अपनी आय का 75% खर्च करता है, मीन्स उसकी आय भी उसके लिए 100% है और वो 75% खर्च करता है, तो बचा 25% वो सेव करता है बचत करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे x का कितना प्रतिशत लिखेंगे सेविंग्स 40%, एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं यहाँ पे ए 60% या वर्ड में मैं लिख देती हूँ ए अपनी आय का व बी सॉरी 75%
प्रतिशत व बी 25% बचत करते हैं। ठीक है, लोग अपनी लाइन का लिख सकते हो आप लोग, है ना, ये नॉर्मल सी बात है। ए 40% बचत करता है और बी 25%। कहाँ से निकाले हम लोग? जो हम लोग को गिवन था हर से। क्यों हम लोग बचत निकाले? क्योंकि हम लोग बस बचत का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बचत का रेशियो यहाँ से यूज करके हम लोग एक्स वाई का अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का 40%, ए की क्या है, एक्स है, एक्स का 40% प्लस वाई का 25%। ठीक है, मतलब एक्स का 40% एंड वाई का 25%, इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। बचतों का अनुपात कितना दिया है? 4:3। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखें तो x का 40% यानी कि 40% ऑफ x 40/100 रेशियो y का 25% ये बराबर हुआ 4:3 के। ठीक है, क्लियर है? x का 40% और y का 25%, इसको कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2x/5, या फिर एक काम करते हैं 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, 40/100 था ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि ये डिवाइड में, रेशियो मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक है, देन बचा क्या? 40x is to 25x 5 is equal to 4:3। अपॉन में लिख लेते हैं 40x अपॉन 25y is equal to 4/3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा 8x/5 is equal to 4/3। या डायरेक्टली इसको उधर ट्रांसफर कर दो और कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। x अपॉन y यही रहने दो, नंबर जो है 8/5 इस साइड जाकर 5/8 बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये 4 2 ज़ा 8 5/3 2 ज़ा 6, यानी उनकी अनुपात का, आय का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। ठीक है, 5:6 क्या हो जाएगा? इनकी आय का अनुपात। तो 5 और 6, ये x/y है, 5 और 6 को मिलाकर 33,000 हो रहा है। मतलब कि 5 + 6 टोटल ना, a और b, a का एक ही आया और b की आय 5 और 6 इज इक्वल टू 33,000। ठीक है, यहाँ पे प्लस को x/y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू 5/8, उल्टा हो जाएगा और ये बचा था क्या? 4 2 ज़ा 8 5/6। ठीक है, x/y क्या है? 5:6 बचा। टोटल है 33,000, ए और बी की आएगा। तो x + y यानी कि 5 + 6 इज इक्विवेलेंट ऑफ 33,000। ये चीज है। यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो भी मैं इसको 5 और कुछ कॉमन फैक्टर्स ले सकती हूँ उसके साथ में, लेकिन डायरेक्टली हम लोग इक्विवेलेंट से बनाना सीख चुके हैं तो बना सकते हैं। 11 इक्विवेलेंट होगा 33,000 के, तो ये 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? 33,000/11 के, मतलब 1 भाग 33,000/11 ने 11 किया 33, 3,000 के बराबर होगा 1 भाग। तो हम लोग को बी का बताना है, क्या? आय, बी की आय बताना है। बी की आय क्या है? देखो 6x/y इज इक्वल टू 5:6, है ना, यही होगा ना रेशियो इनका। तो हम लोग को छठवां भाग बताना है। 6 भाग किसके बराबर होगा? 1 भाग 3,000 के बराबर है, तो 6 भाग 3,000 गुणे दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 18,000, 18,000 रुपए। ठीक है, बी की आय हो जाएगी 18,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लेंगे।
अभी तक हम लोग देख रहे थे वर्ड्स प्रॉब्लम और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे। कॉइन बेस देख लिया हमने, ठीक है, कंटिन्यूड रेशियो देख लिया और इनकम एक्सपेंडिचर पे भी बेस्ड हमने देख लिया। हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ रेशियो, मतलब कि हम लोग अनुपात का मान ज्ञात करने की बात करेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस एक्स इज टू वाई के फॉर्म में आपको दिया रहेगा और उससे रिलेट करके आपको दूसरी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है x is to y is equal to 4 is to 5, then find 5x minus 3y upon 6x plus 3y, यानी कि आपको एक रेशियो गिवन है और उससे रिलेट करके एक दूसरा रेशियो दिया है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग x की जगह पुट कर देंगे 4 एंड y की जगह पुट कर देंगे 5। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे और ऐसा रेशियो फाइंड आउट करने बोले तो एक ऑप्शन ये है कि हम लोग कॉमन फैक्टर लेकर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ के कॉमन फैक्टर ले लिए दोनों में, तो 4 के और 5 के x की वैल्यू 4 की हो जाएगी और y की वैल्यू 5 की हो जाएगी। ये भी कर सकते हैं, बट इस टाइप के रेशियो फाइंड आउट करने में आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्टली x की जगह 4 पुट कर दीजिए, y की जगह 5 पुट कर दीजिए, आंसर बन ही आएगा, ठीक है। रखते हैं यहाँ पे 5 इंटू एक्स की जगह 4 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 अपॉन 6 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5। क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 5 ज़ा 15 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 3 ज़ा 15। जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा 5 और नीचे बचेगा 4 5 ये 9 और 2 और 1 3, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाएगा हम लोग का रेशियो 5/39, क्लियर। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 5/39, ठीक है, नोट कर लेंगे। या फिर अगर रेशियो के फॉर्म में पूछे इसी चीज को तो हम लोग ये लिख सकते हैं 5:39, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को डायरेक्टली पुट करना है और सीधे हम लोग के पास ये वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी हम लोग को ये गिवन है x is to y is equal to 1 is to 3, then वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। सिंपली जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, x की वैल्यू रेशियो से जो पुट कर दिए थे हम लोग डायरेक्टली x की वैल्यू 1, ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, x अपॉन y is equal to 1/3 लिख सकती हूँ, यानी कि x की जगह मेरे को 1 पुट करना है एंड y की जगह 3 पुट करना है, सिंपली, ठीक है। रख देते हैं x की जगह 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। x की जगह में 1 पुट कर दिया 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह में 3 पुट कर दिए 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्लियर। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 3 3 = 9। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 9 + 1 10 और 1 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट तो होगा बट साइन बड़े नंबर का मतलब -8, तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा दोनों 2 से डिविजिबल है, तो हो जाएगा -5/4 इज द आंसर, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 या बोल सकते हैं -5/4, ठीक है। ये माइनस हम लोग सामने लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। इसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन देखेंगे, x/3 is equal to y/4, then 2x plus y is to 3x minus 2y, क्लियर। पहले तो ये हम लोग जो दिया हुआ है इसको सिस्टमैटिक कर लेते हैं, कैसे x to y के फॉर्म में, ठीक है। तो y यहाँ पे ऊपर में है इंटू में है, ये यहाँ पे आ जाएगा क्या इक्वल की से हटाकर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो x/y हो जाएगा ये इज इक्वल टू ये कहाँ
y इज इक्वल टू 3:4, ठीक है, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पे और y की वैल्यू 4 लिख लेते हैं। पहले इसको क्या फाइंड आउट करना है, 2x प्लस y अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 अपॉन, सॉरी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, x की जगह में 3, 2 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू 4, ऐसे ही नीचे 3 इंटू 3 माइनस y की वैल्यू 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 अपॉन 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 अपॉन 9 माइनस 8 1। इट मीन्स 10:1 is the value of 2x plus y is to 3x minus 2y। क्लियर। तो ये था इसकी वैल्यू। हम लोग को सीधे यहाँ से वैल्यूज x और y की पुट करना है, हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आज की क्लास हम लोग की यहाँ पे एंड होती है और हम लोग का रेशियो टॉपिक कवर होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन, इसका सेकेंड टॉपिक प्रोपोर्शन, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा जो भी मैंने समझाया है। थैंक यू क्लास।